वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू। मैं मुशाहिद हैदर। क्विक सेफ्टी गाइड में आज हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को डिस्कस करने लगे हैं। देखें, पहला असूल ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में किसी भी मशीन पे काम करें तो उसकी पावर को आइसोलेट करें, यानी कि उसका स्विच रिमूव कर दें, किसी मशीन का फिर काम करें। सेकंड ये है कि आपने लोटो इम्प्लीमेंट करना है। ये डिटेल्स में पहले बता चुका हूँ। लोटो कहते हैं लॉक आउट टैग आउट। जिस मशीन पे काम करने वाले हैं जिससे उससे एनर्जी आ रही है वो स्विच को रिमूव कर दें, फिर उसके ऊपर लॉक लगा दें और टैग लगा दें। जब काम कंप्लीट हो फिर उसे रिमूव करें। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो तो ग्लव्स तो आपने यूज़ करने हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कॉटन ग्लव्स नहीं होंगे, वो प्लास्टिक के ग्लव्स होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, शॉक नहीं होता। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा हो तो जब आपके ग्लव्स, आपके बूट्स, हर चीज़ इंसुलेटेड होते हैं ताकि करंट ना हो। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के किसी इक्विपमेंट्स पे काम करने लगे हैं, कोई ग्राइंडर है, वेल्डिंग मशीन है, उसकी सबसे पहले आपने केबल्स, प्लग्स, कोड, सॉकेट्स वगैरह आंखों से देखना है कि सही तो हैं, ख़राब तो नहीं है। बेसिकली यही है कि अगर कोई चीज़ जब ख़राब होगी तो उस पर वेयर टेयर के निशान होंगे, जली होगी, कटी होगी, ये चीज़ नहीं होगी। अगर कोई चीज़ डैमेज है तो उसे रिप्लेस कर दें। जब भी इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी इक्विपमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं तो आपने उनकी अर्थिंग लाजमी करनी है। इसका बेनिफिट ये है, करंट जो आपको लगना होता है वो ज़मीन में चला जाता है अगर सर्किट फेल हो जाता है। RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस या ELCP, अर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर, ये इस तरह के हैं। ये भी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। जो आपके बोर्ड्स होते हैं, जो सर्किट्स लगे होते हैं, उनमें ये होता है अगर करंट लगता है तो इंसान को लगने के बजाय वो अर्थ में चला जाता है। बेसिकली प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं, सेफ्टी डिवाइसेज हैं, आपने इंश्योर करनी होती है कि ये हैं। जो भी पैनल्स हैं, किसी जगह पे पैनल्स पे क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए, किस तरह के पैनल है और यहाँ क्या प्रिकॉशंस हैं। और जो पैनल हों वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। मतलब जिस जगह पे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप काम कर रहे हैं जहाँ पैनल हैं तो रास्ते में रुकावट ना हो, आप इजीली वहाँ जा सकें। जो एक और बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है वो बेसिकली केबल मैनेजमेंट होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी साइट पे या रनिंग प्लांट पे, तो केबल ऐसे बिखरी होते हैं। केबल तो बिखरी हुई हैं, ऊपर नीचे से जा रही हैं, पर उससे प्रॉब्लम ये होती है वहीं से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने की वजह से उससे शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है, कोई वर्कर जो वहाँ से गुजरता है। इलेक्ट्रिसिटी पे जब भी काम करना है, अगर वर्क अप हेड पे काम कर रहे हैं, जो आपके ओवर हेड पावर लाइंस हैं उनसे ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। देखें, अगर आप किसी बोर्ड पैनल के साथ काम कर रहे हैं जहाँ करंट लग सकता है या आसपास कोई जगह है, तो वहाँ जो लैडर है वो सिंपल लैडर यूज़ नहीं होगी, वहाँ होंगी नॉन कंडक्टिव लैडर्स। मतलब मेटल वाली, लोहे वाली लैडर्स यूज़ नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि लोहे जो मेटल है, आयरन है, इसमें से करंट पास हो सकता है, तो हम या वुड यूज़ करेंगे या फाइबर ग्लास यूज़ करेंगे। देखें, जो भी इलेक्ट्रिकल रूम होते हैं जहाँ पैनल पड़े हुए हैं उनमें वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन इसलिए होनी चाहिए अगर आग लगे तो उसको एस्केप का ऊपर की साइड से रास्ता मिले, ये ना हो कि वो कंजेस्टेड एरिया हो, स्मोक प्रोड्यूस हो और वो फैल जाए। और परमिट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। परमिट के बगैर काम किया तो क्या काम किया। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, देखें, परमिट होना चाहिए, पीपीज होनी चाहिए। अक्सर इस तरह के होते हैं जब इलेक्ट्रिकल पैनल में काम कर रहे होते हैं, कोई वायर ख़राब होते हो, ऐसे आग निकलते हो, डायरेक्ट आपके मुंह पे आती है और मुंह जल जाता है। यहाँ आपकी पीपीज होनी चाहिए, फेस शील्ड लाजमी होनी चाहिए, ये प्रोटेक्ट करती है। जो इलेक्ट्रिकल रूम है वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। CO2 और DCP दोनों होने चाहिए। एटलीस्ट CO2 तो होना ही चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल पैनल है इनकी हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो कंपनी का रूल हो उसके मुताबिक इंस्पेक्शन करनी चाहिए। बाज़ का आपने देखा हो एक बोर्ड में काफ़ी सारे स्विच लगा देते हैं तो वो ओवरलोडिंग की वजह से वो चीज़ जल जाती है। तो लोड कैलकुलेशन होने चाहिए, पता हो कि इसको में हम कितने लोड डाल सकते हैं और कितनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कहीं काम हो रहा हो, कोई हर शख्स कोई इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा मसला है, कोई वायर का इशू है तो उसे काम नहीं कर सकता। उसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिक काम कर रहा है तो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। और एमरजेंसी शट डाउन स्विच वो होते हैं कि अगर कोई मशीन सही से ऑपरेट नहीं हो रही, उसमें इशू आ गया तो फ़ौरन एक रेड कलर का बटन होता है, दबाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। एमरजेंसी शट डाउन स्विच का पता होना चाहिए। वार्निंग साइंस होने चाहिए आम पब्लिक के लिए। जो नॉन इलेक्ट्रिशियन है उन्हें पता नहीं है यहाँ पैनल है, यहाँ ख़तरा है, ये वेट जगह है, यहाँ करंट लग सकता है, तो उसके लिए वार्निंग साइन भी होने चाहिए। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूँ होता है जहाँ H2S गैस रिलीज़ हो रही है, एक्सप्लोजिव गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, अगर वो किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट होते हैं
किसी मतलब पैनल से सर्किट से कनेक्ट होते हैं, वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, या कोई वायर थी वो एक्सपोज हो चुकी थी, उसकी वायरिंग निकली हुई थी, उससे लगती है तो वो धमाका हो जाता है, वो पूरे का पूरा जो एरिया है ना वहाँ आग लग सकता है। इस तरह के केसेस भी हुए हैं। तो एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट्स होने चाहिए। बेसिकली इक्विपमेंट वही हैं, मतलब लाइट है, स्विच है, बोर्ड है, लेकिन ये है एक्सप्लोजन प्रूफ। ये H2S गैस को एक्सप्लोड नहीं करते। इसकी डिटेल मैं कभी बताऊंगा क्योंकि बहुत मज़े का टॉपिक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम SLD होनी चाहिए। ये बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस कहाँ से जा रही हैं, और डोंट्स हैं जो हमने कोशिश करनी है कि ना करें, लेकिन हम हैं तो इंसान, गलती तो हमारी फितरत में है। तो सबसे पहले जो लाइव वायर है उससे टच नहीं करना, मतलब ये देखने के ठीक है नहीं है। अच्छा, एक सिचुएशन अक्सर इंटरव्यू में एक चीज़ पूछी जाती है, मैं तो लाजमी पूछता हूँ, वो ये है कि अगर एक वायर पड़ी है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसमें लाइव है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसका आंसर ये होता है कि आप कहेंगे अगर कोई लाइव वायर अगर कोई भी वायर पड़ी है हमारे लिए, पहली दफ़ा हम वहाँ से गुजर रहे हैं, हम यही कंसीडर करेंगे ये लाइव है और हम एहतियात करेंगे। सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने के लिए। ओवरलोड ना करो, मेक शिफ्ट ना करो। मेक शिफ्ट कहते हैं जुगाड़ को, मतलब सॉकेट्स होते हैं ना, सॉकेट्स हैं या कोड्स हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से हम उन्हें ना यूज़ कर रहे होते हैं। मेक शिफ्ट कहते हैं जुगाड़ लगा देना, वो खुद दो वायर्स को नंगे करके कनेक्ट कर देना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। ऑयल बाईपास नहीं करना, केबल्स को चेक करना है। जब नमी वाले एरियाज़ हों तो वहाँ आपने एहतियात करनी है। जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हों, जहाँ इलेक्ट्रिकल करंट आ सकता हो, तो वहाँ मेटल लैडर यूज़ नहीं करनी। आपने जो आपने सुना है ना, रिंग्स ना पहनो, घड़ियाँ ना पहनो, चेन्स ना पहनो। वो क्या है कि इनकी एक रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी होती, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब आप, अल्लाह आपका भला करे, जब ऊपर बड़ी पावर लाइंस जा रही हों, आप नीचे भी होते हों, तो आपको ना ऐसे लगता है जैसे आपके रिश्ते में करंट आ गए, और अगर आप किसी के हाथ को टच करेंगे लगेगा कि उसमें करंट आ गया। इसी तरह जो आपने वॉचेस पहनी होती हैं, रिंग्स हैं, ये मेटालिक होती हैं, तो इनमें ये एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, इन्हें यही कहा जाता है कि यार ये चीज़ें आप ना पहने। एक और मसला, ये तो मैं भी बहुत करता हूँ, कि सुस्ती, काम चोरी। मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है, यहाँ बैठा हूँ, हाथ अगर मेरा चार्जर तक पहुँच के ना ऐसे खींचा, पुल किया, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक और आम मसला जो हमारे घरों में होता है, हमारी जो कारपेट्स होती हैं उनके नीचे केबल्स जा रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल, ये भी सही नहीं। ऊपर बार बार मूव करते रहते हैं, अगर वो नंगी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, और वहाँ से किसी को करंट लग गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जो एक्सटेंशन कॉर्ड होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट करते हैं, वो भी आम ना हो, वो सर्टिफाइड हो, उसके ऊपर ISO 9001 या कोई स्टैंडर्ड लिखा हो। अगर आप आम रूटीन में बैठे हैं, आपको कोई स्मेल या स्पार्क्स महसूस होते हैं, स्मेल आते हैं जलने की, आप फ़ौरन विजिलेंट होंगे और आप इन्वेस्टिगेट करेंगे बेसिकली हुआ क्या है। लेकिन जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गई, ऑयल गैस वगैरह हो गए, इन्हें हमने क्या करना है, इन्हें हमने इलेक्ट्रिक पैनल के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ नहीं रखना। और उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें फ्यूल हैं और इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोवाइड करेगी, तो फायर ट्रायंगल बना अगर तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लाइव इक्विपमेंट्स, रनिंग इक्विपमेंट्स पर आपने काम नहीं करना। इक्विपमेंट को ऑफ करके फिर ही आपने उन पर काम करना है। हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर? प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, टेक केयर।